आपके पास 3 चीज़ें हो गई हैं। इस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। जब आपके पास 5 गिग्स होगी, आप अपने अपना काम शुरू। अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो मैं एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं या अगर आप डाटा एनालिस्ट हैं तो आपने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। फिलहाल मेरा मकसद जॉब मार्केट को टच करना नहीं है, तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि मेरे लिए काम की हैं और जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ है और मैं फ्रीलांसिंग करता रहा हूँ अभी तक। ठीक है, बाकी इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, डाटा एनालिसिस होता क्या है, डाटा एनालिटिक्स क्या होती है, दोनों में फ़र्क क्या है, डाटा साइंटिस्ट क्या होता है, ये सब ये तो मैं बाद में फ्यूचर में कोई वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस पे आप इंटरनेट पे देख लें इसका फ़र्क क्या होता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर तो अब आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से शुरू करना है। ठीक है, उसके लिए आप कोई ट्यूटोरियल एक देख लें कि बेसिक आपने कैसे यूज़ करना है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, और कुछ फंक्शंस वगैरह देख लें। फिर एक छोटे से डाटा सेट को लेकर आप उसमें से ये देखें कि उसकी सेंट्रल टेंडेंसी, मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मॉड आ जाता है। फिर उसके स्प्रेड को चेक करें डिविएशन से, और स्टैंडर्ड एरर्स वगैरह चेक करें उसमें क्या हैं। और ये सब कुछ चेक करने के बाद ना आप एक रिग्रेशन को सीखें। आप ये सब कुछ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर ही। रिग्रेशन मॉडल, लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर, उसके बाद मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आप देखें। ये आपका हो गया, आपने एनालिसिस कर लिया, उसमें से आउटलायर्स को रिमूव करना आपने देख लिया, डाटा में से मिसिंग वैल्यूज़ का ट्रीटमेंट देख लिया। फिलहाल मैं बाद में आता हूँ कि आपने वो सब कुछ प्रोग्रामिंग में कैसे करना है, मेरी बात आप सुनेंगे अभी। सही है, आपने एक्सेल में सीखा मीन, मीडियन, मॉड, स्प्रेड, डाटा की क्लीनिंग आपने सीख ली, क्लीनिंग कैसे होती है, डाटा की मिसिंग वैल्यूज़ को आपने देखा, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, रिमूव कब किया जाता है, रिप्लेस कब किया जाता है, अगर डाटा में आउटलायर्स आ जाएँ। सिंपल अल्फाज में आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एक इंसान की उम्र 1000 साल है आजकल के दौर में, तो आउटलायर ऐसा नहीं मुमकिन, और एक बंदे की एज जो है वो -5 है या सैलरी -5 में, सैलरी नेगेटिव नहीं होती। तो कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हैं और कुछ डाटा के साथ हो जाते हैं कि एक ओवरऑल डाटा आपको ये बता रहा है कि चीज़ें 100 से 200 के दरमियान होंगी। तो अगर यकदम एक चीज़ आ जाती है 500, तो ये एक आउटलायर है, तो इसका रिमूव करना देख लें। डुप्लीकेट्स का रिमूवल नॉर्मल आप देखें किस किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद आप एक रिग्रेशन मॉडल को रन करें। रिग्रेशन क्या होती है कि आप सेट ऑफ इनफाइनाइट वैल्यूज़, कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू है नंबर्स पे, उसमें से कोई भी एक वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं प्रोवाइडेड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। अब ये मैथमेटिक्स है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि एक लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो उस पर आप रिग्रेशन वगैरह देखें, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। फिर मल्टीपल देख लें कि 3-4 आउटपुट्स को, इनपुट्स को लेके और एक आउटपुट कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। फिर उसमें से देखें कि हर वेरिएबल की सिग्निफिकेंस क्या होती है। ठीक है, क्या कौन सा वेरिएबल हमने रखना है, कौन सा नहीं रखना, थोड़ा सा पी वैल्यूज़ का देख लें। तो एक्सेल में आप इतना काम कर लें फ़िलहाल। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं फोरकास्टिंग में। फोरकास्टिंग के लिए एक तो लीनियर रिग्रेशन है, फिर आप मूविंग एवरेज को, एवरेजिंग को देखें थोड़ा कि मूविंग एवरेज क्या होती है। फिर आप एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को देख लें। जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे ना एक्सेल में, और इसको कोशिश करें करें फार्मूलाज के साथ, जैसे काउंट इफ, सम प्रोडक्ट, ऐसे फार्मूलाज के साथ आप करेंगे, आपको एक्सेल पे कमांड हो जाएगी। अब आपको डाटा एनालिसिस, डाटा जो है वो अपनी आंखों के सामने देख कर उस पर एनालिसिस करना आता है। ठीक है, ये नहीं है कि कॉलम में डाटा पड़ा हुआ है और 1000 रोज हैं और वो एक पाइथन लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है। लैंग्वेज पे बाद में आएंगे, पहले आप ये देखेंगे कि सामने क्या होता है। एक एक रो के अंदर आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपने बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, आपके पास ये हो गया। एक्सेल सीखने के बाद आपने क्या सीख लेना है, अब आपने एसक्यूएल सीखनी है। एसक्यूएल क्यों सीखनी है, आपने डेटाबेसेस नहीं बनानी, आपने किसी डेटाबेस में से डाटा लेना है। अब इतनी अच्छी क्वेरी लिखना आप सीखेंगे कि आप डाटा जो होगा आपको जो चाहिए, आप उस लेवल का डाटा डेटाबेस से आप वो हासिल कर लें और उसकी बेस पे एनालिसिस करें। समटाइम्स आपको वो डाटा किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, जिसके अंदर आप एनालिसिस कर रहे होंगे, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो आप एसक्यूएल सीखें, उसमें आप देखें कि डाटा को सिलेक्ट कैसे करते हैं, टेबल को सिलेक्ट करें, कॉलम्स को सिलेक्ट करें, उस पर कंडीशंस लगाएं, और कोशिश करें कि जब आप डाटा वहाँ से डाउनलोड करेंगे, आपके पास जब आ जाए, तो वो डाटा किस फॉर्मेट में, क्लीन डाटा हो। ठीक है, क्लीन ना भी हो तो कुछ इनकोडेड हो, जैसे कुछ अमेरिका की स्टेट्स हैं, एरिजोना, इस तरह करके न्यूयॉर्क स्टेट्स है, आप उसमें AZNY में खुद कन्वर्जन्स करके देखें थोड़ी। सही है, तो एसक्यूएल को आपको आनी चाहिए। एक्सेल, एसक्यूएल होगी आपके पास।
उसके बाद आप पावर बीआई पे चले जाएं। पावर बीआई क्यों चाहिए? अब सारी विजुअलाइजेशंस आप एक्सेल में कर सकते हैं, और एक्सेल में सब कुछ हो सकता है बेसिकली। कस्टमाइज्ड विजुअलाइजेशंस भी आप ला सकते हैं उसके अंदर। आप चार्ट्स, ग्राफ, पूरा डैशबोर्ड बना सकते हैं, उसे रियल टाइम भी कर सकते हैं। उसके बैक एंड पे एक पावर क्वेरी होगी जो आप एक्सेल के दौरान ही सीखेंगे, कि एक पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड पाइपलाइन कैसे हम बनाते हैं एक बेसिक लेवल की, ताकि डाटा ऑटोमेटिकली कहीं पे पड़ा हुआ है तो जब भी वो लोड होके रिफ्रेश होके आए तो उसी तरह ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आ जाए। ये सब कुछ आप कहाँ से देखेंगे? ये सब कुछ आप एक्सेल में देख चुके होंगे। अब पावर बीआई आपने क्यों देखना है? और टैबलो इसका अल्टरनेट है। मैं पावर बीआई पे काम करता हूँ। उसकी वजह ये है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरप्राइजेज हैं जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 की सब्सक्रिप्शन होती है। मैं बड़े बिजनेसेस को टारगेट नहीं कर रहा, मैं छोटे बिजनेसेस को करता हूँ जो ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस नहीं ले सकते होते, ठीक है। तो मेरे लिए वो काम करता है। टैबलो भी मुझे आता है, लेकिन दैट इज़ नॉट द फील्ड जिसके ऊपर मैं सर्विसेज देता हूँ। तो अभी आपने ये करना है कि पावर बीआई आपने उठा लिया, उसमें आपको विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड और रिपोर्ट बहुत आसानी से बन जाएगा। इट इज़ अ फ्लेवर ऑफ, जैसे एक्सेल में आप कर रहे होंगे ना, सेम ऐसे पावर बीआई के अंदर आप करते हैं, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ। लेकिन अब आप देखेंगे इसके अंदर अब डेटा बेसिस के कॉन्सेप्ट आते हैं। इसमें आप वो रो वाइज ऑपरेशंस नहीं कर सकते जो आप एक्सेल में कर सकते थे, कि यार बीच में से इतना सिलेक्ट करके एक चार्ट बना दो। उधर आपको एक पूरे कॉलम्स की फील्ड्स की शक्ल में जाना पड़ता है। फिर आपको डाटा मॉडल्स बनाने पड़ते हैं कि एक इधर इस टेबल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, किधर पड़ा हुआ है, जैसे पेशेंट्स का रिकॉर्ड है, इधर उनकी मेडिसिन हैं या उनकी आने का जो टाइमिंग है, फिर आप उन्हें कनेक्ट करते हो, फिर आप रिलेशनशिप देखोगे जो आप डेटाबेसिस में पढ़ चुके होगे। अब आप उन सारी चीज़ों को मिलाकर एक सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, एक डैशबोर्ड, ठीक है, और रिपोर्ट। रिपोर्ट डैशबोर्ड में सिंपल ये फ़र्क है, एक लाइव होता है, रियल टाइम में चल रहा होता है, और एक आपके पास एक रिपोर्ट फॉर्म में होती है जो आप बना के दे देते हैं। पावर बीआई में आप वो सीखेंगे अच्छे से डैशबोर्ड्स बनाना, उनमें केपीआईज को देखना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को, और आपने स्पेसिफिक चीज़ें बनाना, कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करना, आप ये देखेंगे, सही है, ठीक है। और इतना ही काफ़ी है। लेकिन अब इसको बड़े लेवल पे ले जाने के लिए और अपनी आसानी के लिए, बेसिकली आप इसे अपनी आसानी समझें, आपने पाइथन ज़रूर सीखनी है। पाइथन के अंदर आपने नमपाई, पेंडास, मैटप्लॉटलिब, उसके बाद आपको कुछ स्क्रैपिंग के लिए ब्यूटीफुल सोप, ये आप देख लें, सिलीनियम देख लें, वेब स्क्रैपिंग अगर ज़रूरत पड़ जाए, कभी डाटा इस तरह का प्रोजेक्ट भी आ जाता है। और उसके बाद आप साइकिट लर्न, वही रिग्रेशन आप जो पाइथन में कर रहे थे, सॉरी एक्सेल में जो रिग्रेशन कर रहे थे, वो आप साइकिट लर्न से करें, थोड़े उसमें पैरामीटर्स चेंज करें। और उसके बाद एक और इसकी लाइब्रेरी है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की जो लाइब्रेरी है एक, थोड़ी वो देख लें। तो वो आपके पास क्यों होना चाहिए, उसकी वजह बताता हूँ। एक्सेल की लिमिटेशन है, एक ख़ास नंबर ऑफ रो से डाटा एक्सीड नहीं कर सकता। वो लिमिटेशन आपकी कहाँ पे सॉल्व हो जाएगी? पावर बीआई में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसके बैक एंड पे पावर क्वेरी है तो काफ़ी ज़्यादा डाटा आ सकता है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें हमेशा, कि जो GUI एप्लीकेशंस होती हैं ना, जिनमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, इसके अंदर जब डाटा बहुत ज़्यादा आता है ना, तो लोडिंग टाइम भी बढ़ जाता है। ये तो आपको पता होगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जब डाटा बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप कोशिश करें पाइथन के अंदर उसकी प्रोसेसिंग करवाएं सारी, ठीक है। और विजुअलाइजेशंस के लिए फिर वो कनेक्टर्स होते हैं, आप उनको यूज़ कर लें। और विजुअलाइजेशंस के लिए आप मैटप्लॉटलिब को यूज़ करके पाइथन के अंदर भी बहुत अच्छे विजुअलाइजेशंस बना सकते हैं, ठीक है। और एडवांस लेवल की एनालिटिक्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो शायद लिमिटेशन हो एक्सेल की और पावर बीआई की। और इसमें ऐसे ही है, जैसे यूट्यूब के ऊपर कुछ फीचर है ना, कि आप यहाँ पे ये अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे ये सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे ये लाइक कर सकते हैं। सेम लाइकवाइज आप एक्सेल में क्रिएटिविटी की भी एक हद है, पावर बीआई में भी हद है, पाइथन में यू आर द मास्टर, आपने खुद करना है सब। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि पाइथन आपके पास होनी चाहिए। 4 टूल्स आपके पास पक्के होने चाहिए। एक्सेल, एसक्यूएल में आपके पास माई एसक्यूएल या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर कुछ लोग यूज़ करते हैं, और पोस्ट ग्रेस सीक्वल भी कुछ लोग बोलते हैं। तो अभी आपको नो सीक्वल सीखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर डाटा के साथ ज़्यादातर काम करेंगे फ़िलहाल, और आपको पाइथन आनी चाहिए। ये 4 टूल्स अगर आपको आते हैं ना, तो आप अपने आप को डाटा एनालिस्ट के तौर पे आप इस तरह फाइवर पे जाके अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं डाटा एनालिस्ट हूँ। अब फाइवर पे आपने कौन सी सर्विसेज देनी है? अब फाइवर पे आपको 5 गिग्स बन सकती हैं इसके ऊपर, जो मैं आपको बताऊंगा। 5 तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ ना। एक ये बन सकती है कि आप टोटली एक्सेल के सॉल्यूशंस दें,
आपको एक्सेल आ गया, जितना आता है ठीक है, डन। एक्सेल की गिग बनाएं। अब एक्सेल के जो ऑर्डर्स आते हैं साथ चैट जीपीटी की हेल्प लें, और फिर कंटिन्यूस लर्निंग होगी आपकी उससे, क्योंकि वो ऑर्डर आएगा, आप कुछ सीखेंगे, अच्छा एक्सेल तो मैंने पढ़ा था, इसका ये भी काम है, ओके गुड। लर्निंग का माइंडसेट के साथ आप जाएंगे। आपका माइंडसेट होगा ना, नहीं यार ये जो इतना आएगा मैं वही करूंगा, फिर आउट ऑफ द बॉक्स अब जाके नहीं सोचेंगे ना, तो एक दिन आपको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आपको रिप्लेस ना किया जाए, इसलिए आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है। भाई आपके पास एक्सेल एसक्यूएल की आप वहाँ पे गिग बनाएं कि मैं आपको एसक्यूएल के सोल्यूशन दूंगा, डेटाबेसिस के सोल्यूशन दूंगा। उसमें डजंट मैटर आपको डेटाबेस बनानी है, आती है नहीं आती है, आपको सिर्फ क्वेरी करना ही आता है, आप वहाँ पे अपनी गिग बनाएं। ठीक है, उसके बाद आप सोल्यूशन देंगे आपके जो थर्ड आपको मैंने चीज़ बताई पावर बीआई की। पावर बीआई के अंदर आप बोलें कि आई विल क्रिएट डैशबोर्ड रिपोर्ट्स फॉर यू, जो भी आपको सूट करे, सर्च करें इसके ऊपर, टाइम लगाएं थोड़ा, आप सीख के जाएंगे ना मार्केट में, आपकी इज्जत होगी। हो सकता है कि आप जैसे गिग पब्लिश करें 5 आवर्स के अंदर आपको पहला क्लाइंट मिल जाए। आपको काम नहीं आता होगा ना, आपकी कम्युनिकेशन उसको बता देगी इसको काम नहीं आता, आपके ज़ुबान में वो कीवर्ड्स ही नहीं होंगे। बाज़ का तो कुछ लोग गिग्स बना लेते हैं, ऑर्डर आता है, उनको बात करनी नहीं आ रही होती, क्लाइंट समझ जाता है कि यार ये तो मैन इन द मिडल है, इसको काम करवाना भी नहीं आता। आप नए सेलर होंगे, आपके पास जैसी क्लाइंट आए आपको वो वर्डिंग यूज़ करनी है। वो आपको बात कर रहा होगा, लेट्स सपोज कहेगा कि आई एम लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट, आप उसे बोलोगे कि एक मसला निकालोगे उसके अंदर, या आप उसे एक अच्छा सोल्यूशन दोगे कि आई थिंक सो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो उसको पता चलेगा कि क्रेडिबल बंदा है। ठीक है, तो आपने गिग्स बना दी पावर बीआई की, और एक पाइथन की आप गिग बना दें। पाइथन की अब आप गिग्स मल्टीपल केसेस में बना सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग में बना सकते हैं, ऑटोमेशन में बना सकते हैं, और आप मशीन लर्निंग की साइड पे बना सकते हैं, क्योंकि और डेटा एनालिटिक्स की साइड पे भी आप बना सकते हैं। तो ये आपके आइडिया हो गया। और एक जर्नलाइज गिग बना दें कि आई विल बी योर डेटा एनालिस्ट, जो भी आप बनाना चाहें। सही है, ये आपके पास 5 गिग्स होगी। आप अपने अपना काम शुरू करना है उसके ऊपर। सही है, फाइवर के ऊपर मेक श्योर ये करना है कि हर गिग की वीडियो के अंदर जो वीडियो होती है आपने अपनी लगानी है। अगर आप लड़की हैं, फीमेल हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप कुछ एआई से जनरेट करवा लें कुछ, लेकिन वीडियो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं तो कोशिश करें आप खुद अपनी वीडियो बनाएं। मुझे एक चीज़ याद आई, अगर आप लड़की हैं और आप अपनी वीडियो नहीं लगा सकती, और कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप नहीं लगाना चाहें तो दैट इज़ मच मोर बेटर। तो अगर आप फर्स्ट करो नहीं लगाना चाह रहे, आप किसी को हायर करें, किसी वॉइस ओवर वाले को, किसी यूएस के बंदे को $5-10 में, या जो सस्ती सर्विस आपको दे रहा हो, या जिसकी पाकिस्तान में भी कोई हो, तो वो आपके बारे में बोले। जैसे वो बोले कि शी इज़ डूइंग दिस, ये ऐसी आपको एक्सप्लेन करे, ये भी एक तरीका होता है। तो गिग वीडियो आपके पास होनी चाहिए, हर गिग पे आपकी वीडियो होनी चाहिए। पर्सनल आप बोलेंगे, आपका क्लाइंट के साथ ट्रस्ट डेवलप होगा, वो आपसे जब बात करे उसे पता होगा कि मैं किस बंदे से बात कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में आपने ये करना है कि कंसिस्टेंसी दिखानी है। शुरू में ऑर्डर नहीं आ रहे होते इंसान को, ऑर्डर आते हैं चले जाते हैं, कैंसिल भी हो जाते हैं, उसमें डिसहर्ट नहीं होना, साथ साथ अपनी लर्निंग जारी रखनी है। अब आपने जितना सीख के शुरू किया था ना, जो बेस लाइन आप बना के आपने शुरू किया, उसी बेस लाइन के ऊपर अब आपने सर्टिफिकेशंस लेनी है, कोर्सेरा से जाके सर्टिफिकेशंस लेनी है। आजकल कोई सर्टिफिकेशंस लेना इतना मुश्किल नहीं है, आपने अपनी फील्ड में सर्टिफिकेशंस करनी है। जैसे आपने डाटा कैंप की, वहाँ से सर्टिफिकेशन लेनी है, आपने ऑनलाइन में पाइथन की सर्टिफिकेशंस लेनी है, आपने कुछ एग्ज़ाम्स पास करने हैं, मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स पास किए हुए हैं। तो उससे क्या होगा, आपने वो भी साथ गिग में मेंशन करना है, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे कि हाँ जी इसके पास सर्विसेज हैं। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम आपके रिव्यूज़ बोलते हैं, लेकिन शुरू में आपको ये चाहिए। तो ये कंप्लीट आपको मैंने रोड मैप बता दिया कि फ्रॉम ज़ीरो टू अ फ्रीलांसर, और फ्रीलांसर को आपने फिर कैसे बड़े लेवल पे लेके जाना है, स्केल अप कैसे करना है। स्केल अप करने के लिए इससे मेरी पिछली वीडियो मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर मैंने बताया कि अब आपके पास $1000 आने लग गया, फ़ौरन से अपनी कंपनी बनाएं, अपनी कंपनी बना के मार्केट में आ जाएं, क्योंकि अब आपके पास इतनी इनकम है कि $1000 हर महीने आपको आ रहा है, या उसके अराउंड कोई फिगर आ रहा है। ठीक है, तो आप अपनी कंपनी बनाएंगे और इस पे चलेंगे, आपको नाकामी के चांसेस कम है, क्योंकि नाकामी किसी भी जगह पे हो सकती है। हम उस चीज़ पे चलते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो नाकामी की ज़्यादा किस में है कि आप उधर ही कमरे में बैठे रहें, 5 साल बैठे रहेंगे, अचानक से फाइबर बंद, सब कुछ बंद हो जाएगा और आपको पास कुछ भी नहीं होगा, तो फिर वो ट्रांजिशन करेंगे। तो ये है वीडियो, और ये मेरे सब्सक्राइबर ने जो बोला था उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर मैंने कोई पॉइंट कवर नहीं किया तो वो मेरे से पूछ लें, कमेंट्स में पूछें, मैं आपको आंसर दे दूंगा।
और बाकी इंशाल्लाह इस तरह वीडियोस आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।